देंगे ना साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का? जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? जिताना चाहिए साहब, क्योंकि मजलिस का जीतना, असद साहब की ताकत को मजबूत करना, ये गवाही है कि हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, हमारी कयादत को मजबूत करेंगे, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए साहब। आज हमारे पास एक अपनी खुद की जमात है, अपनी खुद की पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसके सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर वक्त आपके लिए लड़ा। अरे दादरी पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, CNRC पे बोले ओवैसी, मुस्लिमों की और दलितों की आवाज से गूंजे ओवैसी, पार्लियामेंट में बिल फाड़े ओवैसी, आपके हक के लिए लड़े ओवैसी, तो फिर क्या आपके वोट का हकदार ओवैसी है या नहीं है? है ना? है कि नहीं आपके वोट का हकदार? है या नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी वोट के हकदार? तो फिर आज उत्तरोला से ऐसी आवाज गूंज के भेज दो दिल्ली और मुख्तलिफ तरह पूरा उत्तर प्रदेश में आवाज गूंज दो कि आप हम साथ देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। जिताओ अपने ऐसे अपने प्रत्याशियों को। और आपके पास तो है डॉक्टर मन्नान साहब, एक पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड डॉक्टर है, आपके बीच रहे इतने वर्षों से, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त के रूप में आपके साथ रहे, आपका काम किया, आगे भी काम करेंगे। जिताओ, जिता के भेजो विधानसभा में, बनाओ अपनी आवाज का पावर दिखाओ सबको। वक्त आया है, एक होना पड़ेगा, मुत्तहीद हो जाओ मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इत्तेहाद पैदा करो, एक होकर ये बीजेपी भी सबको हराना। बीजेपी को हराएंगे ना, सपा को हराएंगे ना, कांग्रेस एसपी को हराएंगे ना, बीएसपी को हराएंगे ना, और जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को, जिताएंगे ना। अरे जोर से चिल्ला, आवाज वहां तक भेजना है, बाबा को भी सुनना पड़ जाए, बाबा के कान तक जाना चाहिए, बुआ बबुआ के कान तक जाना चाहिए आवाज, मोटरसाइकिल पे हो तो भी आवाज पहुंचना चाहिए। तो जिताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि अगर ये जोश और जज्बा रहा तो उत्तर प्रदेश में इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। महाराष्ट्र से तशरीफ लाए शेर महाराष्ट्र भाई खल्ला के पूर्व विधायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता MIM पार्टी जनाब वारिस पठान साहब आपको खिताब फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस पर तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट औरंगाबाद जनाब इम्तियाज जलील साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के सदर जनाब शौकत साहब उत्तरोला, और यहां के आपके अपने डॉक्टर मन्नान साहब, तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी मां बहनों, आपको पता है उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुका है और जिस तरह से मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को उत्तर प्रदेश में चुनाव में उतारा है, इसी तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उत्तर प्रदेश में इस मर्तबा पूरी तरह से चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। खामोश रहिए, खामोश रहिए। आपने देखा कि पिछले बार भी हम चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश में, कम सीटों पर लड़े थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रदर्शन रहा। इन 5 सालों में
उत्तर प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट जनाब शौकत साहब ने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की और हर तरफ में उत्तर प्रदेश के कोने कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पहुंचाया है। आज हर तरफ हमारे लोग, हर तरफ हमारे भाई आप जैसे सब दुआएं दे रहे, सब दुआओं से नवाज रहे और सबका मंशा मकसद एक ही है कि हमको उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरी तरह से कामयाब करना है इसमें, क्योंकि देखा यह गया है इतने सालों से, पिछले 5 बरस में आपने देखा जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई किस तरह से मजलूमों पर, मुसलमानों पर, दलितों पर, बेगुनाह लोगों पर केसेस होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में भाजपा सरकार ने और योगी ने क्या काम किया। मैं तो सवाल करता हूं योगी से कि बताइए आपने क्या किया 5 सालों में, सिवाय नामकरण के और अपनी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल करके बेगुनाह बच्चों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डालकर उनको मार दिया गया। इनकी ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी इस्तेमाल आज भी आंकड़ा है, मैं नहीं बोलता, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम रेट हाईएस्ट है। 2020-2021 का अगर आप आंकड़ा देखें तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में 15 युवाओं की जान ली गई। उत्तर प्रदेश के जेल में 450 लोगों की हत्या हो गई, जान चले गई उनकी, जिसमें ज्यादातर मुसलमान और दलित भाई है हमारे। कौन है इसका जवाबदार इस बढ़ते हुए क्राइम रेट का? कौन है इसका जिम्मेदार? तो योगी सरकार इसकी जिम्मेदार और जवाबदार है, क्योंकि इनके पास काम दिखाने को कुछ नहीं है। लोग सवालात करते हैं कि बताइए 5 बरस आप सत्ता में रहे, आपने क्या काम किया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए? कोई इनके पास नहीं। और हमने देखा किस तरह से कोरोना का जब दूसरा कोविड वेव आया, गंगा की घाट पर वो बहती हुई लाशें हमने देखी, उन लाशों को कुत्ते जो नोच कर खा रहे थे, ये हमने आपने देखा सब। ये किसका फेलियर था? सरकार का फेलियर था, नरेंद्र मोदी का फेलियर था, योगी का फेलियर था ये, कि बास मर्तबा उनको चौंकाने के बाद भी वो नहीं जागे। बिना ऑक्सीजन के बच्चों की जानें चले गई हॉस्पिटल में, बिना अस्पताल के लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसका पूरा जवाबदार, जिम्मेदार अगर वाकई उत्तर प्रदेश में कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार और योगी। और हम आए लड़ने, हम चुनाव लड़ने आ गए, असद ओवैसी साहब आ गए उत्तर प्रदेश में, तो तमाम के पेटों में दर्द शुरू हो गया कि मजलिस क्यों आ गई। अरे क्यों नहीं आएंगे लड़ने के लिए? जैसे आपको संविधान ने अधिकार दिया उसी तरह हमको भी अधिकार दिया। तुम आए तो हम पे तनकीद, हम पे इल्जामात, बी टीम है, एजेंट है, पहले कांग्रेस बोलने लग गई, हम भाजपा की बी टीम है। समाजवादी, उसने कहा हम भाजपा की बी टीम। अब योगी बाबा वो बोलने लग गए हम समाजवादी के एजेंट है, हम समाजवादी की बी टीम। कंफ्यूजन है बहुत बड़ा, बहुत सारा। मैं पूछना चाहता हूं और मैं एक एडवाइस देना चाहता हूं तमाम लोगों को कि आप लोग बैठ जाइए, एक बार एक चाय पे चर्चा कर लीजिए, बताइए फैसला करके कि बाबा हम किसकी बेटी में, ये तो हमको तो पता चले। कुछ पता नहीं, कुछ किसी को मालूम नहीं है, बस एक निजाम लगाना है तो एक वाहिद शख्स असद ओवैसी पे लगा दो, बस। बाकी इनके पास कुछ बताने को है? मैं बताना चाहूंगा लेकिन कि हम किसकी बी टीम है और हम किसके एजेंट हैं। तो सुन लो, हम उनकी बी टीम है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में, देश की आजादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान कर दी और जो देश में शहीद हो गए, हम उनकी बी टीम, हम उन लोगों की बी टीम है। हम अवाम की टीम है, वो अवाम जो सत्ता में बैठी सरकार से सवाल करती है
कि बताइए ये इतना सारा जो पेट्रोल डीजल गैस का भाव बढ़ गया, ये क्यों बढ़ा सा? क्या आपके पास कोई पॉलिसी है? नहीं है। ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी आप इस्तेमाल कर रहे हो, बाकी और कोई पॉलिसी आपके पास है ही नहीं इस गैस पेट्रोल और बढ़ते हुए दामों को रोकने के लिए। आज लोग सवाल करते हैं, आप में हम सब बाइक पे तो कम से कम घूमते हैं, घोड़ा गाड़ी में तो हम लोग नहीं घूम रहे। पता तो है हमको कि आज क्या चल रहा है, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। और अगर आप सवाल करो तो आ गए पेट्रोल का दाम कम किया मोदी सरकार ने। अरे भाई कितना कम किया? 55 रुपया बढ़ा दिया आपने, 5 रुपया कम कर दिया तो क्या भाव कम हो गया? आज टमाटर का भाव क्या है आपको तो पता होगा, घर में तो सब खाते हैं ना, पूरा हाई राइस। क्यों? कोई पॉलिसी नहीं है। सत्ता में तो आकर बैठ गए, विकास के नाम पे कुछ करना नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। एक्सप्रेसवे बना दिया तो ऐसा लग रहा है साफ चैनल पे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे एक्सप्रेसवे, तो मैंने तो कह दिया साहब, ऐसा लग रहा है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान पूरा एक जंगल और बयाबान था। या ना रस्ते थे, ना ट्रेन थी, ना एक्सप्रेसवे था, ना कुछ नहीं था। सिर्फ मोदी जी ने आके बना दिया। ये इनकी मानसिकता, इसका क्रेडिट ये लेना चाहते हैं। जबकि देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से समझदार है, जानती है कि लोग पूरी तरह, योगी जी फेल हो चुके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर में 5 साल के कार्यकाल। वो आए क्यों सत्ता में? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां है सर, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बासपा, इनमें ताकत नहीं हराने की उनको, इनमें ताकत नहीं हराने की इनको, तो वो भी डिगड़ा हमारे सर पे। अरे हम तो सिर्फ 30 सीट पे लड़े थे ना, फिर क्यों 350 पे ही आ गए? अरे अपनी आंख में उंगली डाल के देखो तकलीफ कहां है। हम में नहीं, तुम्हारी नपुंसकता की वजह से आज भाजपा सरकार सेंटर में भी सत्ता में, उत्तर प्रदेश में भी सत्ता में, आपकी नपुंसकता की वजह से, हमारी वजह से नहीं। अरे हम तो आए आपके बीच में आपको जगाने, आपको आपका अधिकार दिलाने। अब हिस्सेदारी की लड़ाई है, क्योंकि हम सवाल करते हैं कि जैसे यादवों का नेता है, जाटों का नेता है, दलितों का नेता है, तो बताइए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, क्या आपका कोई नेता है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर? एक भी। समाजवादी में एक थे आजम खान साहब, आज उनको भी ऐसे कॉर्नर में डाल दिया कि उनका अता पता ठिकाना कहीं पर नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान 7% वाले को वोट देकर अगर चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बना सकता है, तो क्या अपने अंदर से डिप्टी सीएम नहीं बना सकता क्या 19% का मुसलमान? बना सकता है ना, ताकत है ना इतनी। तो फिर क्यों हम दरी सिर्फ बिछाने का काम करें? क्यों हम सिर्फ रमजान में बुलाए, खजूर खिलाए, फिर वो हमको टोपी पहना के चले जाए हमेशा? अब नहीं, अब बराबर की बात होगी, बराबर की लड़ाई होगी, हिस्सेदारी की बात होगी। हमको भी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमारा हिस्सा चाहिए, हमारा भी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमारे भी बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छी तालीम मिलना चाहिए हमारे को। अब ये हिस्सेदारी की और बराबरी की लड़ाई और बराबरी की जंग है ये। मगर ये जंग अकेले नहीं लड़ सकते साहब। एक वाहिद शख्स हजारों किलोमीटर दूर हैदराबाद से आपके बीच में आता है, उनके भी आपके मेरी तरह फैमिली है, बीवी बच्चे सब कुछ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी इज्जत देश के वजीर आजम को नहीं दी, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को दी। इज्जत की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दौलत की कमी नहीं। हॉस्पिटल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, 3 टर्म एमएलए रह चुके, 3 टर्म एमपी बन चुके हैं। अगर इतना काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में
कि अगर घर में भी बैठ जाए और चुनाव आ जाए तो सामने वाले की डिपॉजिट खत्म हो जाती है। ऐसा काम किया हैदराबाद में। फिर भी इतनी दूर से क्यों आपके बीच आए? आज मंडे को यहाँ है, उत्तरोला में, कल बाराबंकी में, उसके पहले जौनपुर में, अलीगढ़ में, फरीदाबाद में, हर जगह जा रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? सिर्फ आपके लिए। याद रखना, एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश है कि नहीं, कौम को मुत्तहिद करना है, एक करना है, लीडरशिप पैदा करनी है। ना उनको चीफ मिनिस्टर बनना है, ना प्राइम मिनिस्टर बनना है, सिर्फ आपके लिए आपके पास आते हैं, आपकी तरक्की हो, आप आगे बढ़े, इसके लिए आपके बीच में आते हैं साहब। याद रखो इस बात को। और हम तो ईमान वाले हैं ना सर। कोई हमको एक गिलास पानी पिलाता है तो भी हम उसके लिए दुआ कर देते हैं कि अल्लाह इसका अच्छा कर। तो एक शख्स अगर आपके बच्चों के मुस्तकबिल संवारने के लिए आपके बीच आया है तो क्या आप उनका साथ नहीं दे सकते? देंगे ना साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का? जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को? जिताना चाहिए साहब, क्योंकि मजलिस का जीतना, असद साहब की ताकत को मजबूत करना, ये गवाही है कि हम अपनी ताकत को मजबूत करेंगे, हमारी कयादत को मजबूत करेंगे, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए साहब। हम में से भी लोग जाना चाहिए जीत के विधानसभा में, बुलंद करना चाहिए हमारे भी कौम की आवाज, मिल्लत की आवाज। जिसको जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां जो थी, ये कथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने 70 बरस से हमारा वोट लिया, इख्तियार की कुर्सी पे आके बैठ गए। बताइए मुसलमानों के लिए क्या किया इन्होंने? सपा ने 2012 के घोषणा पत्र में कहा था ना कि हम अगर इख्तियार में आए तो 18% वोट देंगे मुसलमानों को जॉब और एजुकेशन में। दिया? नहीं दिया। इसलिए कह रहा हूं, इनकी झूठे वादों पे, झूठी बातों पे न जाओ। कल तक हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, हमारे पास कांग्रेस था, सपा थी, बीएसपी था, हम उनको वोट देते आ गए। वोट हमारा गया, इख्तियार पे वोट बैठ गए, हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। आज हमारे पास एक अपनी खुद की जमात है, अपनी खुद की पार्टी है, जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और जिसके सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हर वक्त आपके लिए लड़ा। अरे दादरी पे बोले ओवैसी, बाबरी पे बोले ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे बोले ओवैसी, CNRC पे बोले ओवैसी, मुस्लिमों की और दलितों की आवाज से गूंजे ओवैसी, पार्लियामेंट में बिल फाड़े ओवैसी, आपके हक के लिए लड़े ओवैसी, तो फिर क्या आपके वोट का हकदार ओवैसी है या नहीं है? है ना? है कि नहीं आपके वोट का हकदार? है या नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी वोट की हकदार? तो फिर आज उत्तरोला से ऐसी आवाज गूंज के भेज दो दिल्ली और मुख्तलिफ तरह पूरा उत्तर प्रदेश में आवाज गूंज दो कि आप हम साथ देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे। जिताओ अपने ऐसे अपने प्रत्याशियों को। और आपके पास तो है डॉक्टर मन्नान साहब, एक पढ़े लिखे आदमी, एजुकेटेड डॉक्टर है, आपके बीच रहे इतने वर्षों से, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना दोस्त के रूप में आपके साथ रहे, आपका काम किया, आगे भी काम करेंगे। जिताओ, जिता के भेजो विधानसभा में, बनाओ अपनी आवाज का पावर दिखाओ सबको। वक्त आया है, एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इत्तेहाद पैदा करो, एक होकर ये बीजेपी दीदी सबको हरा रहा। बीजेपी को हराएंगे ना, सपा को हराएंगे ना, कांग्रेस एसपी को हराएंगे ना, बीएसपी को हराएंगे ना, और जिताएंगे ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को, जिताएंगे ना। अरे जोर से चिल्ला, आवाज वहां तक भेजना है, बाबा को भी सुनना पड़ जाए, बाबा के कान तक जाना चाहिए, बुआ बबुआ के कान तक जाना चाहिए आवाज, मोटरसाइकिल पे हो तो भी आवाज पहुंचना चाहिए। तो जिताएंगे ना इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि अगर ये जोश और जज्बा रहा तो उत्तर प्रदेश में इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।
मुझे पता है वक्त हो गया है मेरा, चिट्ठी आ चुकी है, आप जिनको सुनना चाहते हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।